नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निहारिका। आज हम बताएंगे आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इम्प्लीमेंट की थी, जिसके तहत आज हमारी जो सरकार चल रही है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर चल रही है। जब शुरुआत हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की, तब जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उनके पास में दो रास्ते थे, या तो वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देते या फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना देते। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। उसको चुनने की कुछ वजह थी। सबसे पहली वजह यह थी कि हमारे जो भारत देश के नागरिक हैं वो सब इस सिस्टम को पहले से जानते थे, पहले से समझते थे इस सिस्टम को, क्योंकि ब्रिटेन का जो राज है वो हमारे देश पर था और ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पर जितने भी एक्ट्स बनाए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सभी के सभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बेसिस पर थे। तो लोग इस सिस्टम को ऑलरेडी जानते थे। एक वजह ये हो गई। और दूसरी वजह थी डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं कि भारत में विभिन्नता बहुत ज़्यादा है। अब इस विभिन्नता को मेंटेन करने के लिए सारे जितने भी अलग अलग धर्म संप्रदाय हैं और जितने भी कम्युनिटीज़ हैं अलग अलग, उनके सबके रिप्रेजेंटेटिव्स का पार्लियामेंट में बैठना और उनकी आवाज़ बनना ज़रूरी था, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत हद तक पॉसिबल था। तो ये वजह रही कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को अडॉप्ट किया। इसके अलावा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल बनती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे मेन रूल होता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहती है लोकसभा से, तो वो समझ के सही तौर पर काम करते हैं। अब आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स बताते हैं जो कि प्रूव कर देते हैं कि हाँ, कोई भी देश पार्लियामेंट्री है या नहीं है। जैसे कि सबसे पहला होता है ड्वेल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एक होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं प्रेसिडेंट, जो कि सेरेमोनियल पोजीशन होल्ड करते हैं, और दूसरे होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जिन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट चलाने की। दूसरी होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जितने भी मिनिस्टर्स बैठेंगे वो सब लोकसभा से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर उनका सामंजस्य एक दूसरे से नहीं बैठता तो अपोजिशन चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके सरकार को गिरा सकता है, तो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं वो। और दूसरी चीज होती है प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होती है इसमें, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। इसके अलावा जो सिस्टम होता है वो होता है डबल मेंबरशिप का। डबल मेंबरशिप होने का मतलब होता है कि एक मिनिस्टर जो है वो एक मिनिस्टर तो रहेगा ही, इसके अलावा उसे पार्लियामेंट का मेंबर भी बनना होगा। अगर वो 6 महीने तक मिनिस्टर है लेकिन मेंबर नहीं है तो 6 महीने के बाद उसकी मिनिस्ट्री भी चली जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को जो मिनिस्टर है उसको 6 महीने के भीतर मेंबर बनना होगा, सांसद बनना होगा। इसके अलावा जो सिस्टम होता है वो होता है पावर्स एक साथ होती हैं, सेपरेटेड नहीं होती। पावर एक साथ होने का मतलब होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा जो सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का वो है पॉलिटिकल होमोजेनिटी। पॉलिटिकल होमोजेनिटी होने का मतलब होता है ज्यादातर जो नेता होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब एक ही पार्टी के होते हैं। अगर कोalition में गवर्नमेंट भी बनती है तब भी ये लोग कलेक्टिवली काम करते हैं, इसलिए क्योंकि ये चिंता रहती है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। और साथ ही साथ में अगर कोalition गवर्नमेंट बनी भी सही तो भी जो उसमें मेजोरिटी पार्टी होगी, जो बड़ी पार्टी होगी, ज्यादातर नेता उसी के होंगे। तो इस तरह से पॉलिटिकल होमोजेनिटी मेंटेन रहती है। ब्रिटेन में भी यही सिस्टम है, लेकिन भारत और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें थोड़ी सी अलग अलग चीजें हैं। इसलिए अलग अलग चीजें हैं क्योंकि जो ड्वेल एग्जीक्यूटिव्स दोनों देशों में होते हैं उसमें हमारे यहाँ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होते हैं, उनके यहाँ किंग होते हैं। हमारे यहाँ कोई किचन कैबिनेट नहीं बनती, ब्रिटेन में किचन कैबिनेट बनती है। किचन कैबिनेट का मतलब होता है कि जैसी कैबिनेट रूलिंग पार्टी ने बनाई है वैसी के वैसी ही कैबिनेट देखकर उस बिल्कुल सेम की सेम कैबिनेट अपोजिशन पार्टी भी बनाती है, ताकि अगर सरकार गिर जाए तो तुरंत के तुरंत दूसरी सरकार रेडी हो जाए। तो ये होता है सेकेंड सिस्टम, जहाँ पर दोनों ब्रिटेन और इंडिया एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। इसके अलावा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी दोनों अलग अलग होते हैं। मतलब हमारे मिनिस्टर्स पर कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती उनके कामकाज की, जबकि ब्रिटेन में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है दोनों के अलग होने का, वो ये है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर जुडिशरी बैठी हुई है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके बेसिस पर उनकी पावर्स रुक जाती हैं, लिमिट हो जाती हैं। वो कोई भी पॉलिसी बनाए, अगर वो पॉलिसी संविधान के अगेंस्ट में है या फिर ऐसी है जो जनता के हक में नहीं जा रही, तो उसे जुडिशरी हटा सकती है, रोक लगा सकती है उस पर। जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट जो कह देगी, जो बना देगी, वो सब सर्वमान्य होगा। ये स्थिति वहां पर है। जुडिशियल रिव्यू वहां पर इतना ज्यादा नहीं होता। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन का और इंडिया का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होने के फायदे भी होते हैं। फायदा ये होता है कि एक तो रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइडर मिलेगा, क्योंकि हर एक जनता जो है उसकी एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठकर काम करेगा। इसके अलावा एग्जैक्ट पॉलिसीज बनेंगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं दोस्तों। नुकसान ऐसे होते हैं कि समझ लीजिए कि
अगर सत्ता गिर जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, तो इसमें जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं रहेगी। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ द पावर्स नहीं है। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कुछ काम करना चाहते हैं तो लेजिस्लेटिव रोक देंगे, तो इंटरवेंशंस दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये एक प्रॉब्लम का विषय रहता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। इसके अलावा सिस्टम ये रहता है कि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें पॉलिसीज़ कंटिन्यू नहीं रहती। पॉलिसीज़ का कंटिन्यू ना रहने का मतलब ये होता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो हो सकता है जो नई रूलिंग पार्टी आए वो पिछली वाली पार्टी की पॉलिसीज़ को ख़त्म कर दे। तो इस तरह से एक असामंजस्य की स्थिति रहती है और गवर्नमेंट जो बनती है वो एक्सपर्ट्स की नहीं होती। मतलब ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। अब मान लीजिए उस व्यक्ति को फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है, उसे फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए तो, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऐसा होता है जिसमें गवर्नमेंट एक्सपर्ट्स की बनती है। तो ये होता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बहुत सारे फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमारे देश में फिलहाल में इम्प्लीमेंटेड है।